अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वापस से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल और राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल से मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो सोलर प्लेटों की वाशिंग पर है कि सोलर पैनल जो है उनको ऑटो पर किस तरीके से वाश किया जाता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो प्लेटों के ऊपर पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए ये नोज़ल्स लगी हुई हैं, यहाँ पर छोटी छोटी नोज़लें लगी हुई हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं और इनके ज़रिए से पानी निकलता है और प्लेटों के ऊपर गिरता रहता है और ये प्लेटें इस तरीके से वाश हो जाती हैं। ये नोज़ल दोस्तों बारीक पाइप जो है प्लास्टिक के पाइप उनके ऊपर लगाई गई हैं वक्फे से। ये बिल्कुल आपके सामने है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर प्लेटें लगी हुई हैं। दोस्तों ये एक ऑटो सर्किट है, ऑटो पे ऑपरेट होता है। ये नीचे से एक पंप को चला दिया जाता है, वाटर पंप को, और पाइप के ज़रिए पानी यहाँ तक पहुँचता है और प्रेशर से इन नोज़लों के ज़रिए निकलता रहता है। तो ऑटो सर्किट लगाने का फ़ायदा ये है, अगर हम ऑटो सर्किट लगाते हैं एक तो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और दूसरा लेबर कास्ट भी बच जाती है। अगर इनको मैनुअल तरीके से वॉश किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। बेहतर तरीक़ाकार यही है, जिस दोस्त के पास ज़्यादा तादाद में प्लेटें लगी हुई हैं वो इस तरीक़ा का ऑटो सर्किट लगवा कर टाइम की बचत और दूसरा लेबर कास्ट की बचत दोनों से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं यहाँ पर चेक करवाता हूँ। ये देखें ये वाला वाल अभी वो बंद हो गया है, ऑफ़ हो गया है, और इससे जो नेक्स्ट वाल है वो ओपन हो गया है। वो भी आपको मैं वाल भी चेक करवा देता हूँ। और इससे पहले कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो इसी ऑटो सर्किट पर की थी कि इस तरीके का ऑटो सर्किट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसमें टाइमर्स वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखी है उनको तो समझ आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उनको भी मैं चेक करवा देता हूँ। वो वाली वीडियो को आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, ऑटो टाइमर सर्किट, और वीडियो के एंड में आपको मैं वो सर्किट भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये वाल लगे हुए हैं, ये सामने दो वाल आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें से एक टाइम में एक वाल ऑपरेट होता है, जिस वाल को सप्लाई मिलेगी जहाँ पर ये दो तारें जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिकली कॉइल है, ये वाल को ओपन करवा देती है। डायाफ्राम टाइप का ये वाल है, ये ओपन हो जाता है। और ये आपने पाइप भी देख लिए होंगे, बड़े पाइप आ रहे हैं नीचे से और इनमें से छोटे पाइप निकाल कर ये प्लेटों के कॉर्नर पर फिक्स किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं जो सर्किट चेक करवाता हूँ ऑटो टाइमर वाला। ये देखें यहाँ पर अगर आप ऊपर की साइड देखें, सामने 5 टाइमर ऊपर की साइड और 3 टाइमर नीचे की साइड, इनकी इंडिकेशन रेड है क्योंकि इनका टाइम कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद ये देखें ये 9th इसका नंबर बनता है क्योंकि 5 टाइमर ऊपर लगे हैं और 5 नीचे, ये 9 नंबर अभी ऑन है। इसके पीछे जो टाइमर लगे हुए हैं दोस्तों, उनकी वर्किंग का तरीकाकार यही है कि एक टाइमर 5 मिनट का टाइम पूरा करता है, जैसे इसको सप्लाई मिलती है वो 5 मिनट का टाइम पूरा करता है, और जैसे इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है 5 मिनट का, वो नेक्स्ट टाइमर को सप्लाई ट्रांसफ़र कर देता है और खुद कंटिन्यू ऑन रहता है। जैसे कि अभी 8 नंबर ने 9 नंबर को सप्लाई ट्रांसफ़र की हुई है और 9 नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लिंकिंग कर रहा है और इसके साथ रिले भी ऑन है। और रिले के ओपन पॉइंट के थ्रू जो वाल मैंने आपको चेक करवाए हैं, वाल ऊपर लगे हुए हैं, उनमें से एक वाल ऑन होगा। तो यहाँ पर 10 वाल लगे हुए हैं और ये नंबर वाइज लगे हुए हैं, एक एक करके तमाम वाल यहाँ पर ऑन होते रहते हैं। और जैसे ही एक वाल ऑन होता है, एक वाल के थ्रू 3 जो प्लेटें हैं, 3 लाइनों को पानी की जो सप्लाई है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और प्लेटों की वाशिंग होती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे पहला टाइमर है, जैसे हम इसको सप्लाई फराम करते हैं ये पहला टाइमर ऑन हो जाता है और इसके क्लोज़ पॉइंट के थ्रू रिले भी ऑन हो जाती है। और 5 मिनट का टाइम पूरा कंप्लीट करने के बाद ये नेक्स्ट टाइमर को अपने ओपन पॉइंट के थ्रू ऑन करवा देता है। तो ये इसकी वर्किंग का तरीकाकार है। जिस दोस्त को यहाँ से समझ में नहीं आई वो 10 टाइमर वाली वीडियो चैनल पर जाकर देख सकता है, वहाँ से मज़ीद आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी ये जो 9 टाइमर है इसका टाइम कंप्लीट होने वाला है 5 मिनट का। ये आप देखेंगे कि जैसे ही इसका 5 मिनट का टाइम कंप्लीट होगा ये नेक्स्ट टाइमर को ऑन करवा देगा। ये देखें इसका टाइम कंप्लीट होने पर रिले ऑफ हो गई है, जो इसके साथ रिले लगी हुई है, और इसने नेक्स्ट टाइमर को ऑन करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइमर के क्लोज पॉइंट के थ्रू ये देखें आप, इसके जो बराबर में रिले लगी है वो भी ऑन हो गई है, और रिले के ओपन पॉइंट के थ्रू जो ऊपर वाल मैंने आपको चेक करवाए थे वाल लगे हुए थे, उनमें से लास्ट वाल अभी ओपन हो गया होगा।
और जैसे ही एक वाल्व ओपन होता है, प्लेटों की तीन लाइनों पर पानी की सप्लाई ट्रांसफ़र हो जाती है और प्लेटें इस तरीके से वॉश होती रहती है, नोज़लों के ज़रिए पानी उन पर गिरता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी इनपुट सप्लाई 220 वोल्टेज है और आउटपुट 24 वोल्ट है। इसका इस्तेमाल दोस्तों इसलिए किया गया है क्योंकि ऊपर जो वाल्व मैंने आपको चेक करवाए हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए जो कॉइलें लगी हुई हैं वो 24 वोल्ट की हैं। 24 वोल्टेज सप्लाई ट्रांसफार्मर के आउटपुट से होती हुई रिले के ओपन पॉइंट पर, रिले के ओपन पॉइंट से होती हुई कॉइल को ऑन करवा देती है, क्योंकि जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिलती है, टाइमर के क्लोज पॉइंट के थ्रू रिले ऑन हो जाती है और 5 मिनट तक वाल्व ओपन रहता है। और जबकि न्यूट्रल यहाँ पर 24 वोल्ट की जो 24 वोल्टेज की जो न्यूट्रल है वो कॉमन की गई है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।